नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अप्रैल का महीना और मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए इस माह का राशिफल। इस माह 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं दोस्तों। शनि करेंगे 29 तारीख को, लेकिन हम उसकी बात अगले महीने करेंगे, उस परिवर्तन की बात अगले महीने करेंगे। तो फिलहाल आपके लग्न में शनि बैठे हुए हैं पिछले 2.25 साल से, मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि जो हैं वो निराशा के कारक हैं, अवसाद के कारक हैं, दुख के कारक हैं और शनि हार्ड वर्किंग और अनुशासन के कारक हैं। तो निश्चित तौर पे पिछले 2 सालों से आप थोड़े से अवसाद में होंगे, परेशान होंगे, दुख में भी होंगे, क्योंकि शनि नैसर्गिक दुख के कारक हैं और स्पेशली जहां बैठते हैं वहां तो वो दुख देते ही देते हैं। तो लग्न चूंकि आपके खुद का है तो सेहत संबंधी प्रॉब्लम हो रही होगी। दोस्तों, शनि का आधा से ज़्यादा दुख तो इस बात से मिट जाता है कि शनि अनुशासन और मेहनत के कारक हैं और चूंकि वो लग्न में बैठे हैं तो शनि चाहते हैं कि आप खुद के लिए अपनी सेहत पे ध्यान दें और खुद के व्यक्तित्व पे ध्यान दें और खुद के लिए, खुद की शांति, खुद की खुशी के लिए आप अगर मेहनत करते हैं और अनुशासित रहते हैं, आप अगर प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, जिम जाते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, खुद पे अगर आप फोकस हो जाते हैं, शनि फोकस हैं, खुद पे अगर फोकस रहते हैं तो शनि आपको उतनी तकलीफ नहीं देते, उतना दुख आपको नहीं देते। फिर भी अगर आपको शनि से दुख आ रहा है, वैसे तो इस माह की 29 तारीख को शनि राशि चेंज कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम इस माह के लिए उपाय शनि का कर लेते हैं। तो शनि के लिए बेस्ट उपाय होता है कि ओम शनिचराय नमः, या तो एक माला आप जाप कर सकते हैं। स्पेशली जितने नीचे तबके के लोग हैं, आपके घर पे काम करने वाले लोग हैं, आपके दुकान पे, व्यवसाय पे कोई काम करने वाले लोग हैं, मजदूर क्लास लोग हैं, इन्हें दुख ना पहुंचाना और इन्हें किसी भी प्रकार की खुशी देना, कुछ इन्हें दान में दे देना भी शनि के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और हनुमान जी की साधना करना भी शनि के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और शनि का सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों, किसी भी ग्रह के लिए ग्रह की चीज़ों का दान करना ग्रहों को बहुत ठीक करता है, ग्रहों को प्योर करता है। और शनि के लिए सरसों तेल का दान होता है। सरसों तेल का दान अगर आप हर शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके शनि भगवान के ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे बेस्ट कोई उपाय नहीं होता। शनि बहुत जल्दी अनुकूल हो जाते हैं और आपको तकलीफ़ों का एहसास भी नहीं होता। आप इसे करके देख सकते हैं, आजमा सकते हैं, बिल्कुल आपका दुख आपको गायब हो जाता है। दोस्तों, आपके दूसरे भाव में यानी धन के भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। तो आपको धन शुक्र कहाँ से देंगे? आपको 5वें भाव यानी संतान से देंगे। मनोरंजन की दुनिया से आप किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय करते हैं, किसी प्रकार की विधा से जुड़े हैं, आप वहाँ सेवा देते हैं या बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार का फिल्मी दुनिया में, टीवी और किसी प्रकार के मनोरंजन के उद्योग में अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ से आपको भरपूर धन लाभ हो सकता है। 10वां भाव आपके कर्म का भाव है, तो निश्चित तौर पर आपके कर्मों से, आपकी मेहनत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो लग्जरी की चीज़ों से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। चौथे और लाभ के भाव के यानी एकादश भाव के, जो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, वहाँ के स्वामी मंगल भी आपके धन भाव में बैठे हैं। यानी आपको लाभ के माध्यम से धन आएगा, यानी लाभ के तरीके से धन आएगा। जैसे आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, ज़मीन मकान प्रॉपर्टी वगैरह का आप सेल आउट करते हैं, क्योंकि चौथा भाव मकान का है, प्रॉपर्टी का है, स्टील प्रॉपर्टी का है, ज़मीन का है। तो आपको ज़मीन खरीदी बिक्री से, अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो भी, या आप सिंपली आप ज़मीन मकान आप बेचते करते हैं, तो उससे जो आपको लाभ प्राप्त होता है वो धन के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। आपको समाज सोसाइटी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सोशल मीडिया, दोस्तों यारों का भाव एकादश भाव है, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई बहनों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी ये महीना आपको भरपूर धन लाभ देने वाला है। दोस्तों, मंगल नैसर्गिक कारक होते हैं लड़ाई के, झगड़े के, साहस के, एक्शन के, और वो वाणी का भाव है, आपका दूसरा भाव वाणी का भाव है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी वाणी
में आपकी तेजी आएगी, उग्रता आएगी, लड़ाई झगड़े वाली आपकी भाषा हो जाएगी। तो उस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा कंट्रोल करेंगे। और अगर ये आपके साथ ज़्यादा होता है तो आप हनुमान जी की साधना करके मंगल को शांत कर सकते हैं दोस्तों, इससे मंगल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों तीसरे भाव में बैठे हैं बृहस्पति, जो कि स्वग्रही हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली में। तो दोस्तों बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ उतना अच्छा फल नहीं देते हैं, वहाँ के फल को खराब करते हैं। बृहस्पति जहाँ देखते हैं उनकी दृष्टि अमृत होती है। तो तीसरे भाव में बैठे हुए बृहस्पति आपके साहस, पराक्रम, सेल्फ एफर्ट को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करेंगे, थोड़ा सा बाधा देंगे। हालांकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है बृहस्पति अपनी कारक चीज़ों से, यानी बृहस्पति धर्म के कारक हैं, धर्म कर्म के कारक हैं, पूजा पाठ के कारक हैं, मंदिर देवालय के कारक हैं, आध्यात्मिकता के भी कारक हैं। वैसे बेसिकली केतु हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हो सकता है इनके माध्यम से आप ये चीज़ें आपको बाधा पहुंचाए, ये चीज़ें आपको आपके पराक्रम और साहस करने से रोके। और बृहस्पति 12वें भाव के भी कारक हैं। तो 12वां भाव जो है वो यूं भी चेंज का है, आपके डिस्टर्बेंस का है, परिवर्तन का भाव है 12वां भाव। तो निश्चित तौर पे आपके साहस, पराक्रम, आपका सेल्फ एफर्ट जो है वो कहीं चेंज मांगेगा। आप जो कर रहे हैं वहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप वहाँ से आपके भावनाएं जो है सोचेंगे कि आप ये चेंज कर लेते हैं, ये मज़ा नहीं आ रहा है, इस तरह की भावनाएं आएगी। और बृहस्पति जो हैं वो राशि चेंज करके 9 तारीख को इस राशि में आए हैं। बृहस्पति 1 साल एक राशि पर रहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपके एफर्ट को लेके, साहस को लेके। आपका तीसरा भाव आपके इंटरनेट का है, आपके कम्युनिकेशन का है। अगर आप कमीशन दलाली वाला काम करते हैं उसका है, एजेंसी का काम करते हैं उसका है। आपका प्राणायाम, एक्सरसाइज, किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप काम करते हैं तो उसका भी तीसरा भाव है। और आपके छोटे भाई बहनों का तीसरा भाव है। तो ये सारी जगहों से आपका मन, अगर ऐसा प्रतीत होता है आपको कि आपके चेंजेस आ रहे हैं, आपका मन चेंज करने को कर रहा है, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, तो बृहस्पति का उपाय बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वैसे भी बृहस्पति यहाँ 1 वर्ष के लिए है, तो ये उपाय आपको लगातार 1 वर्ष आपको करना चाहिए। बृहस्पति के लिए चने की दाल या हल्दी का दान करना, पीले कलर की चीज़ों का दान करना बहुत बेस्ट है। केसर का तिलक लगाना भी बहुत अच्छा उपाय है। बृहस्पति के लिए ओम गुरुवाय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। और सिंपली धार्मिक हो जाना, पूजा पाठ करना, मंदिर देवालय जाना, वो अच्छा है, लेकिन वो आप उपाय के तौर पे जाइए, वो आपके लिए बाधा ना बने। धार्मिक आधार, बृहस्पति हो सकता है कि धार्मिक आधार लेके आपके कामों में बाधा पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखेंगे कि धार्मिक आधार आपके काम की बाधा ना बने। दोस्तों उसे अपनी ताकत बनाइए, उसे यूज़ करिए। दोस्तों बुध आपके 6ठे भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होकर 4थे भाव में बैठे हैं। वो इस बात का इंडिकेशन है कि आप, हो सकता है कि अब मकान वगैरह बनाने के लिए आप कर्ज वगैरह आप ले सकते हैं। घर की लग्जरी को लेके, कुछ सुख सुविधा को लेके, वाहन आदमी को लेके, वाहन आदि के लिए आप कर्जा इस महीने ले सकते हैं। मित्रों राहु केतु भी 10 तारीख को अप्रैल में राशि चेंज कर रहे हैं 18 महीने के लिए, यानी 1.5 वर्षों के लिए। तो राहु राशि चेंज करके मेष राशि में आ जाएंगे। राहु और केतु उल्टा चलते हैं, पीछे आपके 4थे भाव में मेष राशि पड़ती है, यानी आपका मकान, गाड़ी, घर का सुख, आपका जो ओन परिवार है, जो आपकी पत्नी और बच्चे, आपका निजी परिवार है, वो ये सारी चीज़ें हम, अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, होटल व्यवसाय का काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप 4थे भाव से देखते हैं। तो यहाँ आप किराए का मकान अगर आप देते हैं तो भी इसे 4थे भाव से देखते हैं। तो यहाँ राहु आके अब इन सारी चीज़ों में आपको थोड़ा सा तकलीफ, प्रॉब्लम देने वाले हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर चिंता और परेशानी देने वाले हैं, क्योंकि राहु सिर्फ सर है, चिंता परेशानी ज़्यादा देते हैं, कर्म तो कम होता है, आप परेशान होते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। और राहु अनैतिकता के कारक ग्रह भी हैं, तो वो अनैतिक होने के लिए आदमी को प्रभावित करते हैं, आपको कुछ गलत करने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। ये सब चीज़ के कारक राहु हैं। दोस्तों राहु का ज्योतिषी उपाय तो ये है कि आप कम से कम ओम रावे नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, या आप राहु के लिए सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं, या फिर राहु के लिए दान, मैंने हमेशा बोला कि दान जो है सूखा नारियल राहु का दान होता है, तो उसे आप, बेहतर है कि आप बहते जल पे
हर महीने की अमावस्या में एक बार आप ये उपाय कर सकते हैं, और ज़्यादा बार करना है तो आप हर शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं बहते जल में। बहता जल आपके घर के आसपास नहीं है तो आप शंकर भगवान के मंदिर पे भी सूखा नारियल चढ़ा के आप राहु का उपाय कर सकते हैं। और उससे भी सर्वोत्तम उपाय है दोस्तों, राहु के लिए बेस्ट उपाय होता है मेडिटेशन, ध्यान करना बेहतरीन उपाय है। क्योंकि राहु भ्रम है, राहु एल्यूजन है, राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, सपने दिखाता है, भविष्य में घुमाता है। राहु भविष्य है, राहु वर्तमान है ही नहीं, आप वर्तमान में रहेंगे ही नहीं, आप हमेशा भविष्य के सपने देखना, भविष्य में जीना, ये राहु है। सब कुछ कल पे होता है, तो उससे आपको ध्यान जो है बाहर निकालता है, ध्यान आपको वर्तमान में लाता है, आपके भ्रम को दूर करता है, आपके दुविधा को दूर करता है, आप जिस सपनों में जी रहे हैं वहाँ से बाहर निकालता है, अनैतिकता से बाहर निकालता है। ध्यान सबसे बेस्ट उपाय है राहु केतु दोनों के लिए। दोस्तों, मैंने राहु केतु के लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देखें तो आपको और बेहतर ढंग से राहु केतु के लिए समझ बढ़ेगी, आप उसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये था ज्योतिषी उपाय, इसे करके आप काफ़ी हद तक आप राहु का क्योर आप कर सकते हैं। दोस्तों, संतान की बात करते हैं। निश्चित तौर पे इस महीने संतान को लेके आप बहुत अवेयर रहने वाले हैं। कोई आपके संतान को एक शब्द भी बोल देगा तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। संतान को लेके आप इस महीने आप किसी से झगड़ा भी कर सकते हैं, और संतान के ऊपर भी गुस्सा होंगे थोड़े से, क्योंकि मंगल की दृष्टि है तो थोड़े से संतान से भी गुस्सा होंगे, और संतान के लिए दूसरे से भी आप लड़ झगड़ लेंगे। ये ऐसा महीना है दोस्तों, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम के कारक हैं, तो आपके संतान में भी ये गर्मी थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी। आपके संतान भी साहसी पराक्रमी रहेगी, और उनके भी थोड़ा सा व्यवहार में तीखापन, क्रोध और लड़ाई झगड़े की भावना उनके अंदर भी भरी हुई रहेगी अप्रैल के माह में। मंगल के लिए मैंने उपाय बता ही दिया है कि हनुमान जी की साधना से मंगल ठीक हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है, इसका मतलब है कि पिछले 2.25 साल से आप पार्टनर से, बिजनेस से और जीवन साथी से बहुत दुखी और परेशान होंगे, क्योंकि शनि दुख के कारक हैं, परेशानी के कारक हैं, ब्लॉकेज के कारक हैं, और शनि जहाँ भी देखते हैं चाहते हैं वहाँ पे आप ज़्यादा मेहनत करें, आप ज़्यादा अनुशासित हो जाएं। तो निश्चित तौर पे आपको पार्टनर को लेके, बिजनेस को लेके और जीवन साथी को लेके आपको ज़्यादा अनुशासित होना पड़ेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी इस महीने। इसके बाद शनि राशि चेंज कर लेंगे तो फिर कुछ और बातें हम करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, तो बृहस्पति की दृष्टि तो अमृत होती है, वो जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यानी सप्तम भाव से संबंधित फल आपका बढ़ने वाला है, यानी आपका बिजनेस। अब बृहस्पति 1 साल के लिए आए हैं और अभी 9 तारीख को ही राशि चेंज कर रहे हैं, तो आपको अब अगले 1 साल बिजनेस धंधा आपका बहुत बढ़ने वाला है। पत्नी या पति सुख भी आपका बढ़ने वाला है, निश्चित तौर पे बढ़ेगा, शुभता के साथ बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति शुभता चाहते हैं, बृहस्पति पवित्र ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वरीय मदद जिसको आप कहते हैं वो है। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य से सारी चीज़ें होगी। अचानक से आपको सारी चीज़ें कूल हो जाएगी, अच्छा महसूस होने लगेगा। एक तो इधर शनि राशि चेंज करने वाले हैं, समझिए वो अगली राशि में चले ही गए, और इधर बृहस्पति की दृष्टि आ गई, यानी आपका बहुत सप्तम भाव बहुत अच्छा हो जाने वाला है। अब अभी तक आप पीड़ा में थे 2.25 साल से, लेकिन अब इधर शनि का हटना और बृहस्पति की दृष्टि आना, एकदम एक झटके में आपका इस महीने पूरे परिदृश्य बदल जाएगा। बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, और आपका वैवाहिक जीवन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। दोस्तों, इस महीने की अगर बात विशेष तौर पे पीड़ा की करें तो इस महीने आपको घर का सुख, मकान आदि को लेके आप थोड़ी सी पीड़ा में हो सकते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आपको रहेगी। आपके साहस पराक्रम भी आपको पीड़ा के माध्यम बनेंगे। आपका साहस, आपका पराक्रम, गुस्से की भावना और एक्शन की भावना जो कि मंगल देते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पे। तो मंगल के लिए मैंने बता दिया आपको कि आपको हनुमान जी की साधना करना है। अगर आपको यहाँ से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो भाग्य के भाव में बृहस्पति की दृष्टि फिर आपके धार्मिक, आपकी भावनाओं को बढ़ाती है, पिता के सुख को बढ़ाती है,
आपके हायर एजुकेशन को बढ़ाती है। आप अगर शिक्षा से जुड़े हैं और हायर एजुकेशन अगर लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, निश्चित तौर पे ये एक साल आपके लिए है। आप अच्छा किसी भी उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, समय आपके साथ है। गुरु से आप कोई ज्ञान ले सकते हैं। गुरु का नवम भाव गुरु का होता है, गुरु आपकी हेल्प करेंगे। गुरु के माध्यम से आपको बहुत अच्छा शुभ प्राप्ति होगी। एक उच्च शिक्षा और इधर गुरु, आप दोनों मिलके आपका ये समय बहुत अच्छा बन पड़ा है। और धर्म के लिए, आपकी संस्कृति के लिए बहुत अच्छा समय है। आप उस दिशा में ध्यान देंगे, वो चीज़ें बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, शुभता के साथ बढ़ेगी। जो भी बच्चे पढ़ाई आदि कर रहे हैं और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि नवम भाव लंबी यात्राओं का है, विदेश यात्रा का है, तो घर से दूर किसी दूसरे शहर में जाके भी आपको अगर पढ़ना है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन समय है। आप कर सकते हैं, आपकी कोशिशें बिल्कुल सफल होगी। मंगल की दृष्टि भी है, तो मंगल उसमें साहस भी देंगे, ऊर्जा भी देंगे, एक्शन भी देंगे। तो ये भाग्य आपके साथ है दोस्तों। दसम भाव में, आपके कर्म के भाव में शनि की दृष्टि ये कहती है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना है और अनुशासित रहना है। आप आज कर लेंगे कल कर लेंगे वाला पैटर्न नहीं चलेगा। आपको वहाँ अनुशासित होना पड़ेगा, नियम से काम करना पड़ेगा और ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। ये इस महीने शनि ऐसा चाहते हैं। बुध हैं, वाणी के कारक हैं, तो आपकी वाणी जो है वो महत्व रखेगी बिजनेस धंधे में, आपके कार्य क्षेत्र में। आप उसके माध्यम से आप कुछ अच्छी अर्निंग, कुछ अच्छा काम आप कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और केतु की दृष्टि, केतु अब आ गए हैं 10 तारीख को 18 महीने के लिए, यानी 1.5 साल के लिए आपके दसम भाव में। तो अब केतु यहाँ क्या करेंगे? केतु यहाँ प्रॉब्लम देंगे, आपको डिटैच करेंगे, विरक्ति पैदा करेंगे। राहु मोह देते हैं, राहु मोह के कारक होते हैं। राहु उस दिशा में आपको भटकाते हैं, भगाते हैं। यानी चौथे भाव की चीज़ों के लिए, गाड़ी के लिए, मकान के लिए आपको राहु भटकाएंगे, दौड़ाएंगे, मोह पैदा करेंगे। लेकिन ठीक कर्म क्षेत्र के लिए केतु जो हैं वो आपको चीज़ों से अलग करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र से आपका मन हटेगा, चेंज की भावना आएगी, आप काम चेंज करने के सोचेंगे, वहाँ से मन आपका हटेगा, विरक्ति पैदा होगी आपको अपने काम धाम से। तो केतु का उपाय बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं फिर कहता हूँ, मेरा डिटेल वीडियो देखिएगा। और केतु के लिए जो ज्योतिषी जो उपाय है वो ये है कि केतु गणेश जी से ठीक होते हैं। ओम केतुए नमः, ये उसका मंत्र हो जाता है। केतु के लिए जो दान होता है वो होता है कंबल और चेक पैटर्न जो होता है, जो काला सफ़ेद जो चेक होता है, या मल्टी कलर किसी भी कलर के चेक प्रिंट जो होते हैं, 2 कलर 3 कलर 4 कलर, ये सब केतु की चीज़ें होती हैं। इसका आप दान कर सकते हैं। एक रुमाल भी अगर आप चेक प्रिंट में दान करते हैं तो वो चीज़ें काम करती हैं। 2 स्वाद के जो फल होते हैं वो भी केतु के होते हैं, जैसे नींबू है, जैसे केला है, पाइनएप्पल है। खट्टे मीठे स्वाद जो होते हैं तो वो ज़्यादातर फल केतु के होते हैं। इसका दान भी केतु को ठीक करता है और मेडिटेशन तो ठीक करता ही है। तो ये उपायों से आप केतु को ठीक कर सकते हैं। अगले 1.5 साल के लिए केतु आए हैं तो आपको उपाय करना ही चाहिए। अंत में एकादश भाव में भी बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति 3 जगह देखते हैं दोस्तों, 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे पड़ रही है। एकादश भाव आपका होता है लाभ का, प्राप्ति का, गेंस का। तो निश्चित तौर पे अब अगले 1 साल आपका लाभ, प्राप्ति, गेंस बहुत बढ़ने वाला है। आपका निश्चित तौर पे आप अगर शेयर बाजार में आप पैसा लगाते हैं, लाभ की श्रेणी अलग होती है दोस्तों। एक रेगुलर इनकम जो होता है वो आप दूसरे भाव से देखते हैं, और एक जो एक लमसम अमाउंट जो आपको लाभ के ओर कुछ बेचने से कुछ प्राप्त हो गया, कहीं से एक लमसम अमाउंट प्राप्त हो गया, बैंक से कहीं से कुछ बड़ी गेनिंग हो गई, शेयर मार्केट से आपको पैसा आ गया, किसी दोस्त ने आपको पुराना पैसा दे दिया, कहीं से एक लमसम अमाउंट जो बड़े रकम के रूप में जो प्राप्त होता है, ज़मीन खरीदी बिक्री से आपको कुछ प्राप्त हो गया, गाड़ी की खरीदी बिक्री से आपको, ये सब लाभ की श्रेणी में आता है। ये रेगुलर इनकम नहीं है, ये लाभ है, ये गेंस है। तो गेंस और लाभ का जो रूप है वो अगले 1 साल के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाने वाला है। अगर आप लॉटरी और शेयर वगैरह में आप पैसा लगाते हैं तो ये इस समय में आप पैसा बना सकते हैं। ये 1 साल आपके लिए लाभ और प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त लाभ प्राप्ति आपको होने वाली है। सोशल मीडिया आपका कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया का 11वां भाव है, दोस्तों यारों का 11वां भाव है, समाज सोसाइटी का भी 11वां भाव है और बड़े भाई बहनों का 11वां भाव है। यहाँ से ये सब फल आपके बढ़ जाएंगे। ये सब यहाँ से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भाई बहन का आपके जीवन में प्रभाव बढ़ेगा, समाज सोसाइटी का प्रभाव बढ़ेगा, दोस्तों यारों का प्रभाव बढ़ेगा
और आप काफ़ी वक्त इन लोगों को देंगे और जीवन में इनसे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी और शुभता भी बढ़ेगा। इन सब से आपको लाभ और गेंस भी हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप कोई एनजीओ का काम करते हैं, कोई सोसाइटी वगैरह का कोई काम करते हैं, तो वहाँ से भी आपको बड़ी मात्रा में लाभ वगैरह आपको प्राप्त हो सकता है दोस्तों। तो ये था इस महीने का राशिफल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।